Hello बच्चों, let us read the question. Question says a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area at any instant t. The differential equation giving the rate of change of the radius of the raindrop is. तो हमें यहाँ पे differential equation बतानी है. तो सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है कि वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. हम यहाँ पे स्फीयर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या है, रेडियस है स्फीयर की. और उसके अलावा यहाँ पे हमें सरफेस एरिया और दे रखा है. तो सरफेस एरिया और देख लेते क्या होता है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर रेडियस होती है स्फीयर की. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवापोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज of volume of sphere किसके प्रोपोर्शनल है, ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि जो स्फेरिकल रेन ड्रॉप है उसके सरफेस एरिया ऑफ रेन ड्रॉप, ये लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम रेन ड्रॉप ही लिख लेते हैं, दोनों तरफ रेन ड्रॉप ही हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप ये हो गया. तो अब जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में है. तो अब हम यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, इधर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो कि टाइम टी के साथ चेंज हो रही है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. और ये प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, ये सरफेस एरिया ऑफ रेन ड्रॉप, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर. तो अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा हमें. तो डी ओवर डी टी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेते हैं के, 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे हम लिख सकते हैं वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 से 4 काट सकते हैं, पाई से पाई काट सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये अब हम करेंगे आर का. तो आर का क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये 1/3 आगे है ये. और उसके अलावा आर का दोबारा करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो फिर हमें आर का दोबारा करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, डी आर ओवर डी टी, ये हमने यहाँ पे चेन रूल फॉलो किया है, इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर. ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर ओवर डी टी माइनस के इज इक्वल टू 0. तो हमसे क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछी गई थी, जिसमें कि क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन गिविंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप, यही आया है. डी आर ओवर डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस किसकी, ऑफ द रेन ड्रॉप. तो यही हमारा आंसर है, रेन ड्रॉप. तो यही हमारा आंसर हो जाता है. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.